13.1 का पहला प्रश्न है और पाठ का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ बना लेते हैं। दो घन कहा है, पहले हम दो घन बना लेते हैं। दोनों घन बनाने के बाद दोनों को मिलाकर घनाभ बनाया जाता है। एक ठोस ये दो घन हो गए, ठीक है। और कह रहा है कि प्रत्येक घन का आयतन प्रत्येक घन का आयतन 64 सेमी है। तो अब इसका जो प्रत्येक आयतन दिया है, ठीक है, तो प्रत्येक किनारे को मानते ए, इसकी ऊंचाई ए है, इसकी लंबाई ए है और इसकी जो चौड़ाई भी ए है, ठीक है। क्योंकि आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। यानी आयतन का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक, ये हो गया। तो लंबाई ए दिया है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तो हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर 64 सेमी दिया है। तो ए क्यूब यानी 4 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बराबर 4। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जो लंबाई है 4 सेमी है और इसकी ऊंचाई जो है 4 सेमी है और इसकी जो चौड़ाई है ये भी 4 सेमी है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर एक ठोस बना जाता है, ठीक है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो घनाभ हो जाता है। चलो मिला देते हैं दोनों को हम। ठीक है, यानी दोनों घनाभ को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। जब हम दोनों घनाभ को मिला दिए, देखिए इसका ऊंचाई जो है 4 ही सेमी है, इसकी ऊंचाई 4 सेमी है, इसकी चौड़ाई भी 4 सेमी है, लेकिन इसकी लंबाई जो है बढ़ गई 4 और 4, ठीक है। इसलिए इसका लंबाई यानी यल बराबर 8 सेमी हो जाएगा, चौड़ाई एच बराबर 4 सेमी हो जाएगा, ऊंचाई बराबर 4 सेमी और इसकी चौड़ाई बराबर भी 4 सेमी होगा। तो जो हम अब सूत्र पर इसको निकाल देते, क्या पूछा है, इसका इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल, चलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2, लंबाई 8 हो गया है, चौड़ाई 4 है प्लस चौड़ाई 4 गुणे ऊंचाई 4 है, फिर ऊंचाई 4 गुणे लंबाई 8। तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32। हम निकाल लेते हैं, जो है 32 32 64, 64 6 70 10 80, 80 ये हो जाएगा 2 गुणे 80, ये हो जाएगा 160 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, बेलन बना लेते हैं। तो कह रहा है कि इस बेलन का फुल लंबाई कितना है, 13 सेमी। ध्यान देना है कि जो व्यास है यह है व्यास है, और हमें क्या करना है, आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको किसके अंदर, इसके अंदर ही रन करना है। ठीक है, इसी के अंदर रन करना है। तो व्यास बराबर, ठीक है, 14 सेमी दिया है। ठीक, 14 सेमी दिया है। अब निकालना क्या है, पहले हम इसमें लिख देते हैं ये 14 सेमी। ठीक है, अब इसमें हम त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास का आधा, यानी d/2। तो हो जाएगा कितना, 14/2, 2 7 14, यानी त्रिज्या r बराबर 7 सेमी। ठीक है, अब जो कि बेलन का पूरा 7 सेमी 13 सेमी लंबाई है, और उसमें से त्रिज्या 7 सेमी निकल गया। ठीक है, 13 में से हम 7 सेमी जो है निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 6 सेमी। अब यह दूरी जो बचा है यह 6 सेमी है। ठीक है, अब हम नोट करेंगे बेलन, चलिए, बेलनाकार भाग के लिए चलिए त्रिज्या
r बराबर 7 सेमी, ऊंचाई इसका जो है h बराबर 6 सेमी, क्योंकि इसकी ऊंचाई 13 सेमी था, उसमें से 7 सेमी त्रिज्या निकल गया, 6 सेमी बचा है। अब निकालना है बेलनाकार। कुल हम निकाल देते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले तो इसका भी त्रिज्या r ही होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सूत्र 2πr(h), ये बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, प्लस 2πr², ये अर्धगोले का क्षेत्रफल है। देखिए 2π इसमें भी है और 2π अर्धगोले में, तो हम 2π को कॉमन ले लेते हैं, 2πr, तो बचेगा h प्लस r, क्योंकि यहाँ पर r² है और यहाँ पर r, तब हम रख देते हैं 2 गुणे पाई का मान है 22/7, r का मान 7 है, कोष्टक में h का मान 6 प्लस r का मान 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44, 7 6 को जोड़ने पर 13। अब हम गुणा कर देते हैं, 13 चौके 52, 52 को 2 हाथ से लगा 5, फिर 13 चौके 52, 5 57 सेमी स्क्वायर। ये पूरा क्षेत्रफल आ गया। आप इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल को लेकर।